दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर आरओ एआरओ प्रैक्टिस सेट 2 में। प्रश्न नंबर 1, सही वर्तनी वाला शब्द शुद्ध शब्द कौन सा है? सत सत नमन, रीत्यानुसार, संभावना, कीर्तिवान। तो हमारा आंसर हो जाएगा संभावना। संभावना शुद्ध है। सत सत नमन में हलंत नहीं रहेगा, इतना पूराता रहेगा, और रीत्यानुसार में बड़ा की मात्रा नहीं रहेगी, या ही रहेगा, और कीर्तिवान नहीं होता है, कीर्तिमान होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा संभावना। प्रश्न नंबर 2, कौन से शब्द की वर्तनी मानक है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। तो हमारा ऑप्शन डी ये मानक शब्द है हिंदी का, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 3, कौन सा शब्द अशुद्ध है? सौख्य, आकाश, निरपराध, माधुर्यता। तो अशुद्ध शब्द पूछ रहा है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध हमारा हो जाएगा माधुर्यता। इसमें होता है माधुर्य होता है या मधुरता होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और बाकी सब सही है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है? विदेही, वैदेही, वैदेही, विदेही। तो हमारा आंसर हो जाएगा वैदेही, ऐसे होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, कृपया आज की अवकाश देने की कृपा करें। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुद्ध है, शुद्ध पूछा है। इसमें अनुग्रह नहीं रहेगा, इसमें कृपया और कृपया 2 बार आ गया है, और कृपया आज की इसमें की नहीं रहेगा, इसमें भी 2 बार कृपया कृपया आ गया है। प्रश्न नंबर 6, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी, सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य पूछा है, एक वाक्य दूसरे पे आश्रित होता है। उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी, ये हमारा हो जाएगा मिश्र वाक्य। सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया, ये संयुक्त वाक्य है। प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? अहि, आभोग, गोकर्ण या उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा सांप का पर्यायवाची अहि, आभोग, गोकर्ण सभी होते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची गुलाब, अंबुज, रजनीगंधा, मल्लिका। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुलाब का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची अंबुज। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। पावक किसका पर्यायवाची है? प्रश्न नंबर 9, अग्नि का, सूर्य का, प्रकाश का, वायु का। तो पावक होता है अग्नि का पर्यायवाची, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्नि। पावक के अन्य उदाहरण अनल हो जाते हैं आग, तिरसानु, दव, हुतासन, वैसानर आदि। हवा। प्रश्न नंबर 10, हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है अनिल, अनल, अनंग, अनूप। तो हवा का पर्यायवाची हमारा आंसर हो जाएगा अनिल। प्रश्न नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनिल। हवा के अन्य पर्यायवाची पवन, वायु, समीर, प्यार आदि है। प्रश्न नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? प्यासा, नीर, अमृत, तृष्णा। तो सुधा का समानार्थी शब्द अमृत हो जाएगा। 11 का ऑप्शन सी अमृत। इसके अन्य समानार्थी शब्द सोम, सुधा, अमेय, पीयूष, मधु, सुरभोग आदि है। प्रश्न नंबर 12, स्थिर शब्द का पर्याय है स्थिरता, निश्चलता, अडिग, दृढ़ता। तो स्थिर शब्द का हो जाएगा अडिग। ऑप्शन नंबर सी, 12 का ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अन्य पर्याय निश्चल, दृढ़, अस्थाई, स्थावर आदि है। समुद्र का पर्यायवाची है आड़ो, विशंभर, उदक, तुंग। तो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा आड़ो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची
अर्णव, नदीस, वारिस, नीर, निधि, पारावार, रत्नाकर, अवधि, उदधि, सिंधु है। वाज शब्द का पर्यायवाची है अश्व, बेसर, श्रृगाल, किंकर। तो वाज का हो जाएगा अश्व। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। वाज का पर्यायवाची अश्व। वाज के अन्य पर्यायवाची घोड़ा, घोटक है, तुरंग, रविसुत है। प्रश्न नंबर 15, मार शब्द पर्यायवाची है जादू का, स्वर्ण का, अधम का, अनक का। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनक का। मार शब्द अनक का पर्यायवाची है। इसका अर्थ है कामदेव, आस है कामदेव से है। अन्य पर्यायवाची इसके मनमत, मदन, रतिपति, कुसुमेश, मनसिज, मकरध्वज, कंदर्प, मीनकेतु आदि हैं। प्रश्न नंबर 16, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुरा, मधु, अमी, मद। तो मदिरा का पर्यायवाची अमी नहीं है, अमी है अमृत का। सुरा, मधु, मद मदिरा के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है? पौष्टिक, पाठकीय, भावुक, विषाद। तो विशेष से शब्द पूछा है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाद। विशेष शब्द है विषाद। और पौष्टिक, पाठकीय और भावुक ये है विशेषण। विशेष शब्द है रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति, सीताराम। तो इसमें विशेष होगा सीताराम। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 19, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। वह श्रेष्ठ उपासक है तो जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेषण होगा श्रेष्ठ हमारा, उपासक होगा विशेष। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपासक। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से विशेष पद है उमा, कालीमा, मधुरमा, महिमा। तो हमारा विशेष शब्द है उमा, जिसकी विशेषता बताई जाती है। और कालीमा, मधुरमा और महिमा हमारे विशेषण हो जाएंगे। विशेष होगा उमा। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण है? भाषण के लिए कड़कड़ाती, तेज, ओजस्वी, तेजस्वी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओजस्वी, ओजस्वी भाषण। प्रश्न नंबर 22, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गरीब, सूखा, पीला सा, उपयुक्त, सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गुणवाचक विशेषण कौन है? तीनों है, गरीब है, सूखा है, पीला सा है, उपयुक्त सभी है। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 23, सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। सच्चे होगा हमारा गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 24, विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? वाक्य की, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, संज्ञा की, सर्वनाम की। तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। प्रश्न नंबर 25, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण है? विशेषण जो विशेषता बताता है। तो छोटी विशेषता बता रहा है, एक ये हो गया छोटी, कुछ भी हो गया और नए, तीन विशेषण है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 का ए। प्रश्न नंबर 26, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? अधिकारी, आग्नेय, अंतर, आंतरिक। तो विशेषण हमारा अंतर नहीं है। 26 का सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब अधिकारी का विशेषण का उदाहरण नहीं है। अधिकारी का अधिकार होगा विशेष से, यह अधिकारी विशेषण है, इसका विशेष से अधिकार होगा। और आग्नेय का अग्नि होगा विशेष, विशेषण है। और अंतर का आंतरिक होता है विशेषण। अंतर हमारा विशेषण नहीं है, विशेष है। प्रश्न नंबर 27, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? उष्ट, अमीर, प्रिय, भक्त। तो विदेशी शब्द
जो विदेश से आए और अमीर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। निद्रा, अचरज, चबूतरा, अलमारी। तो अलमारी हमारा विदेशी शब्द है। प्रश्न नंबर 29, अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? अंग प्रोच्छा, अंगरखा, अंत्र, अग्रहायण। तो अंगोछा हमारा अंग प्रोच्छा का है। ऑप्शन नंबर ए। एक तद्भव शब्द है अटल, आतुर, अतिथि, आजिर, अजीर। तो तद्भव शब्द हमारा हो जाएगा अटल। ऑप्शन नंबर ए। आतुर, अतिथि और अजीर ये सब तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित तद्भव शब्द है अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। तद्भव शब्द बताना है तो तद्भव हमारा हो जाएगा अचरज। ऑप्शन नंबर ए। इसका होता है आश्चर्य, तत्सम होता है आश्चर्य। अंधकार का तद्भव होगा अंधेरा, अंगरक्षक का अंगरखा होगा तद्भव, आशा का होगा आस। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इष्टिका, कुपुत्र, अमीय, उलूक। तो तद्भव शब्द होगा हमारा अमीय। अमीय का तत्सम होता है अमृत। इष्टिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा ईंट। कुपुत्र का तद्भव होगा कपूत, उलूक का उल्लू। प्रश्न नंबर 33, अकार्य शब्द का तद्भव रूप है अकाम, अकाज, अकारत। इनमें से कोई नहीं। तो अकार्य शब्द का तद्भव रूप होगा अकाज। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 34, अंध का तद्भव क्या होगा? अंधा, ओत्र, अध, आम्र। तो अंध का तद्भव होगा अंधा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 35, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। अट्टालिका, अटारी, कमरा, हंसी, कमरा। तो अट्टालिका का होता है अटारी। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? दांत, आंख, अधर, कान। तो चंद्रबिंदु है ते तद्भव है ए। आंख भी तद्भव है। आधार हमारा तद्भव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दांत का होता है दंत, तत्सम। आंख का होता है अच्छी और कान का होता है कर्ण। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अभूतपूर्व, जो किसी पर अभियोग लगाए, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जो पहले घटित न हुआ हो, जो भेदा ना जा सके। तो अभूतपूर्व के लिए जो पहले घटित ना हुआ हो। ऑप्शन नंबर सी, जो पहले घटित ना हुआ हो। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे कहते हैं अभियोगी। जो किसी पर अभियोगी कहते हैं। जिस पर अभियोग लगाया हो अभियुक्त। जो भेदा ना जा सके अभेद। प्रश्न नंबर 38, जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? असक्त, सकत, अशक्य, अशोक। जिसमें शक्ति ना हो इसके लिए होगा हमारा असक्त। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित विकल्पों में से जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। तो जो भेदा ना जा सके उसके लिए होगा अभेद। ऑप्शन नंबर ए, जो भेदा ना जा सके। प्रश्न नंबर 40, अंक में स्थान पाया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अकिंचन, अंकुर, अंकस्त, अंडज। तो अंक में पाया हुआ स्थान के लिए होगा अंकस्त। ऑप्शन नंबर सी। अकिंचन का होगा जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए अकिंचन। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। आग से झुलसा हुआ, आत्मघाती, अनल दग्ध, अनन्य यज्ञ। तो आग से झुलसा हुआ के लिए होगा अनल दग्ध। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 42, अपरिमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो आवश्यक होने वाला हो, जो समय पर संभव ना हो, जो तौला या नापा ना जा सके। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अपरिमेय के लिए जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए।
तो दोपहर के बाद का समय होता है अपराह्न। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। पूर्वाह्न होता है दोपहर के पहले का समय और दोपहर का समय मध्याह्न होता है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 44, जिस पर आक्रमण न किया गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जीवट, भयानक, अछूता, अनाक्रांत। तो जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसके लिए होता है अनाक्रांत। हमारा ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 45, जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए उनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? अग्रणी, अग्र, अग्रज। तो हमारा जिनका जन्म पहले हुआ अग्रज। ऑप्शन नंबर सी। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? अपेक्षा, अभीप्सा, अपेक्षित, अर्षित। तो किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा अभीप्सा होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 47, लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरा पुस्तक अच्छा है, आपकी नाक कट गई, आपका नाक कट गया, गुलाब के रंग लाल है। तो लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य होगा आपकी नाक कट गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। और इसमें होगा मेरी पुस्तक अच्छी है, आपका नाक कट गई, आपकी नाक कट गई, गुलाब की रंग लाल है, नहीं गुलाब का रंग लाल है। प्रश्न नंबर 48, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? लिंग, वचन, कारक, संज्ञा। तो इसमें लिंग का अशुद्धि है, इसमें विद्वान नहीं होगा, विदुषी होगा। वह महिला बहुत विदुषी है। प्रश्न नंबर 49, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है। या राम का भवन है, या राम की इमारत है, या राम की बैठक है, या राम का गौशाला है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें अशुद्ध पूछा है लिंग की दृष्टि से, ऑप्शन डी हो जाएगा। यह राम का गौशाला है नहीं होगा, या राम की गौशाला है होगा। प्रश्न नंबर 50, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। दही बहुत खट्टा है, खट्टी है, उसका छाजन टपकता है, मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है, सिपाही की पगड़ी लाल है। वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य बताना है हमें। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिपाही की पगड़ी लाल है। दही बहुत खट्टी है नहीं होगा, खट्टा है, दही पुल्लिंग में आता है। उसका छाजन टपकता है नहीं, टपकती है होगा। मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है, यहाँ बैठक छोटी है। प्रश्न ऑप्शन डी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 51, आदि का विलोम शब्द कौन सा है? आदि का अयादि, अंत, व्याधि, आद। तो आदि का विलोम अंत होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 52, सर्वज्ञ का विलोम कौन सा होगा? बहुज्ञ, कृतज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ। तो सर्वज्ञ का होगा अल्पज्ञ। ऑप्शन नंबर डी। अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ, कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ, संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण। प्रश्न नंबर 53, व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? अव्यक्त, अव्यापक, अव्याप्त, अव्याप्त। तो हमारा हो जाएगा व्याप्त का अव्याप्त। प्रश्न नंबर 54, विज्ञ का विलोम कौन सा होगा? प्रज्ञ, सुविज्ञ, अविज्ञ, अज्ञ। तो विज्ञ का होगा अज्ञ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। प्रज्ञ क्या होता है? अप्रज्ञ या मूढ़। जागरण का होता है शयन, उपकार का अपकार, आदर का अनादर। प्रश्न नंबर 55, शिष्ट का विलोम कौन सा होगा? अवशिष्ट, अशिष्ट, निकृष्ट, विशिष्ट। तो शिष्ट का विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी, अशिष्ट। निकृष्ट का होता है उत्कृष्ट, विशिष्ट का होता है साधारण या सामान्य, अवशिष्ट का होता है अशेष। प्रश्न नंबर 56, विवेकी का विलोम कौन सा होगा? मूढ़, विनम्र, विपन्न, अविवेकी। तो विवेकी का होगा अविवेकी। ऑप्शन नंबर डी। मूढ़ का होता है ज्ञानी, विनम्र का होता है उदंड या अविनम्र, विपन्न का होता है संपन्न। प्रश्न नंबर 57, इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है? अज्ञ, भिज्ञ, अविज्ञ या अभिज्ञ। तो अनभिज्ञ का होता है अभिज्ञ। ऑप्शन नंबर डी। अब क्या होता है? विज्ञ, अर्थ का होता है अनर्थ, असीम का ससीम। प्रश्न नंबर 58, ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? अनैश्वर, दरिद्रता, वैभव, विलासता। तो ऐश्वर्य का होगा अनैश्वर। ऑप्शन नंबर ए। दरिद्रता का होता है संपन्नता, वैभव का दारिद्र,
अर्जन का व्ययन, संकीर्ण का विस्तीर्ण। बहुमत का विलोम शब्द कौन सा है? हार, अलमत, भिन्नमत, जीत। तो बहुमत का होता है अल्पमत। प्रश्न नंबर 60, स्वच्छता का विलोम शब्द कौन सा है? स्वच्छता, अशुद्धता, असाध्य, अस्वच्छता। तो स्वच्छता का विलोम अस्वच्छता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध का होता है अशुद्ध। साध्य का होता है असाध्य। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।